इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेरिएबल। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मैं आपसे मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि जैसे कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, जो भी आंसर देना चाहे अनम्यूट करके आंसर दे सकता है ना। मैं सबको अलाउ भी कर देता हूं, ठीक है। अलाउ कर दिया मैंने ना। तो इसमें चार्ज क्यू रखा हुआ है सेंटर पे, चार्ज क्यू सेंटर पे है और सामने ये है। आपका इस वीकेंड टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट वीकेंड होगा, है ना। इस वीक हम थोड़ा कोर्स आगे तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और मैं ये भी लिख देता हूं कि सर हम इसको देखेंगे कहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हमें रिकॉर्डिंग देखनी है तो लेक्चर नंबर 9 ओपन है, आप देख सकते हो लेक्चर नंबर 9 कहां पर, ऐप पर या वेबसाइट पर। अब यूट्यूब पे नहीं देख पाओगे, यूट्यूब पे नहीं है अब लेक्चर, सब ऐप पर है या वेबसाइट पर है। अगर आपको दोबारा देखना है तो लेक्चर नंबर 9 देख लेना। चलो अब मुझे आप बताओ कि इस दीवार से फ्लक्स निकालना है इस चार्ज की वजह से, फ्लक्स थ्रू द वॉल, फ्लक्स थ्रू द वॉल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें या आ जाएगा, बताओ कोई भी प्रॉब्लम हो या आ जाएगा, मुझे बताओ। हाँ भाई बताओ, अनम्यूट करके बता सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अनम्यूट करने में। कोई भी आंसर देना चाहे या बता सकता है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से नहीं निकाल सकते हम इसके अंदर, ठीक है। तो वॉल के थ्रू फ्लक्स बताना है इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और वो वॉल तक जाएंगी, तो वॉल से फ्लक्स बताना है कितना होगा, वॉल से कितना फ्लक्स होगा। कोई भी बताना चाहे या ये बताना चाहे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम भी बता सकता है। सर वो गिवन ही नहीं है लेंथ इसकी। नहीं लेंथ सब देता हूं मैं, वो लेंथ एल है, लेंथ एल है, बेसिकली इसकी साइड एल है, किसकी साइड, क्यूब की साइड एल है। जल्दी 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 बताओ मुझे, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, और नहीं तो फिर हम डिस्कस करते हैं, मैं समझाऊंगा क्या कर सकते हैं। मतलब आप मुझे बस प्रॉब्लम बता दो, सर ये प्रॉब्लम है, पिछले वाले और इसमें क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, जो कल करे थे, कल वाले में और आज वाले में अंतर क्या है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी जब। हाँ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, कांस्टेंट की वेरिएबल, सर कांस्टेंट थी। कांस्टेंट थी। अब आपको चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही गिवन ना हो, चार्ज गिवन है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट ए डिस्टेंस x। एक चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सर k क्यू अपॉन k क्यू अपॉन r स्क्वायर। के क्यू अपॉन, यहाँ x लिखा है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। जी सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, लेकिन अब मुझे आप एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस तो हर जगह अलग अलग होगा। यस सर। इस पूरी दीवार पे निकालने की कोशिश करो, डिस्टेंस सब दीवार के हर हिस्से का अलग अलग आएगा। यस सर। यस सर। है ना, ये बात क्लियर हो रही है। अब जब डिस्टेंस अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग है तो बेसिकली वैल्यूज अलग अलग होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यस सर। और एक और प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंट्री कर रही होगी वो एंट्री भी अलग अलग होगी, मतलब उसका एंगल अलग अलग होगा। देखो यहाँ जो सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी दीवार के पास वो 90 डिग्री पे जाएगी, जबकि जो टेढ़ी जा रही होंगी वो अलग अलग एंगल पे होंगी। यस सर। तो कोई अगर फ्लक्स निकालने जाएगा तो वो इंटीग्रेट करेगा, और अगर इंटीग्रेट करेगा तो वो देखेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल भी वेरिएबल है। यस सर। है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल भी वेरिएबल है, सारी चीजें वेरिएबल है, तो वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ये इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल होगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो प्रॉब्लम अगर कोई आपसे कहे कि इसमें क्यों नहीं निकाल पा रहे, बिकॉज ऑफ द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइप 3 और है, खैर उससे बाद में आएंगे लास्ट में। टाइप 2 में हमें काफी कुछ करना है। अब हुआ क्या, इससे बचने के लिए, है ना, इससे बचने के लिए हमारे पास एक लॉ है जो हमें विदाउट इंटीग्रेशन आंसर दे देगा। मतलब हम विदाउट इंटीग्रेशन भी आंसर कर सकते हैं, और उसके लिए एक लॉ है। कौन सा लॉ है, बस नाम बता दो। ऐसा कहीं पर देखा हो जिस लॉ में ऐसा बनाओ, अगर पता है तो अब की बार हम वो लॉ यूज करेंगे और वो हमारी हेल्प करेगा विदाउट इंटीग्रेशन आंसर निकालने में। सर गॉस लॉ। हाँ, गॉस लॉ। उसका नाम क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अभी क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमारी हेल्प कर सकता है कुछ, क्योंकि जो ई डॉट डीएस लिखा हुआ है ये फ्लक्स ही होता है। तो इसका मतलब अब टाइप 3 के टाइप 2 के न्यूमेरिकल करने के लिए, टाइप 2 के न्यूमेरिकल करने के लिए हमें गॉस लॉ की जरूरत है। गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Anybody knows the definition of Gauss law? What is the definition of Gauss law? फॉर्मूला तो लिखा है, बट इसी को डिफाइन करना हो, ये मैं रब कर रहा हूँ, है ना। चलो यहाँ पे कुछ समझा भी दूंगा, ये चीज काम आ जाएगी हमारे। देखो आप करोगे क्या, एक्चुअल में ये ई डॉट डीएस लिखा हुआ है। व्हाट इज ई डॉट डीएस? इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डॉट लेना होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डॉट लिया कैसे जाए? सर यहाँ जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को डीएस से मल्टीप्लाई करना होगा। डीएस एक छोटा सा एरिया है, ये एरिया दीवार पे जितने भी एरिया है, डीएस डीएस, ये दीवार के छोटे छोटे एरिया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब मेरा ई डॉट डीएस आएगा, तो मेरा फ्लक्स आएगा। बात समझ में आ रही है? और वो फ्लक्स होगा चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सुनो एक चीज नोटिस करो, पहले मैं समझा देता हूँ, पूरी डेफिनेशन भी यहीं से आ जाएगी। ये क्या बना हुआ है, गोल गोल, कोई आइडिया? इंटीग्रेशन में कभी भी गोल गोल बनाओ तो उसका मतलब क्या है? सर डेफिनेट इंटीग्रेशन। नहीं, डेफिनेट तो वो होता है जिसमें लिमिट लगी हो। डेफिनेट वो होता है जिसमें लिमिट लगी हो। बताओ भाई, आप चैट पे भी लिख सकते हो, मैं चैट यहाँ से, मुझे सामने लैपटॉप भी रखा है तो दिखती रहती है ना, अगर कभी बोलने का मन ना हो। बताओ क्या होता है, कुछ आइडिया? चलो मैं बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं है। इसका मतलब होता है पूरी क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन करना। मतलब आपको यहाँ तो इस दीवार पे तो करना ही पड़ेगा, आपको इस पे भी करना पड़ेगा, आपको इधर वाली दीवार पे भी करना पड़ेगा। कितनी वॉल्स होती हैं बोलो? 6 वॉल्स होती है। थोड़ा सा ऑफलाइन वाला एनवायरनमेंट पूरी कोशिश करा करो लाने की, इसलिए कभी कभी आंसर भी दिया करो, अलग अलग लोग आंसर दिया करें। तो 6 वॉल्स होती है, तो हमें 6 की 6 वॉल्स पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब मेरा आंसर आएगा, तब मेरा ये टोटल वैल्यू आएगी इधर। और वो कह रहा है ये टोटल वैल्यू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। मतलब अगर इसमें मैं पूरा इंटीग्रेशन कर दूं हर दीवार से तो मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा, और उसको मैं ई डॉट डीएस ऐसे लिख रहा हूं, ओवर द क्लोज सरफेस। का मतलब होता है पूरी क्लोज सरफेस पे, और ये होगा चार्ज एनक्लोज, मतलब जितना भी चार्ज रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना भी चार्ज रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इतना हो जाएगा। क्लियर? अब सुनो ये, लेकिन मुझे टोटल फ्लक्स देगा। आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये क्या है, लिखो जरा, द सरफेस। डेफिनेशन क्या है गॉस लॉ की, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, द सरफेस इंटीग्रल
द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस, ठीक है, ओवर अ क्लोज सरफेस, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इज इक्वल टू, ऐसी लिखी जाती है डेफिनेशन, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द एल्जेब्रिक सम, समझाऊंगा सारा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड, ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड, मतलब जो फॉर्मूला है ना उसी को इंग्लिश में लिख दिया और कुछ नहीं करा इन्होंने। द सरफेस इंटीग्रल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, ओवर द होल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज एंक्लोज्ड, इनटू चार्ज एंक्लोज्ड, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एंक्लोज्ड, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन कॉपी करो, बोर्ड्स में आ जाती है भाई, 2 मार्क्स की डेफिनेशन बहुत कॉमन है, व्हाट इज गॉस लॉ, और लिखने को आ जाता है तो आप डेफिनेशन लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो। अब मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा देता हूं और अच्छे से। इसका मीनिंग है कि आपके पास अगर एक क्लोज सरफेस है, मान लो ये, और उसके अंदर Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इस तरह से चार्ज रखे हुए हैं, प्लस Q4 ये चार्ज रखे हुए हैं मान लो, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे कमरे से देखो ये चार्ज रखे हुए हैं, प्लस Q1 प्लस Q4, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी चारों बाहर की तरफ, और माइनस Q में एंटर कर रही होंगी, माइनस में एंटर करती है, याद है लास्ट क्लास, यस सर। हम एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो हमें क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि टोटल जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, मतलब टोटल फ्लक्स जो होगा, पूरा टोटल फ्लक्स, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन क्या है, टोटल फ्लक्स, ये जो टोटल फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स मतलब बेसिकली ई डॉट ds, या फ्लक्स लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ई डॉट ds का इंटीग्रेशन, ये जो होगा टोटल, ये चार्ज एनक्लोज सारे चार्जेस का सम कर दो, एल्जेब्रिक सम, मतलब जो पॉजिटिव है वो जुड़ जाएंगे और जो नेगेटिव है वो माइनस हो जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिकली आपका टोटल फ्लक्स तो मिल जाता है इससे, एटलीस्ट, तो टोटल में दिक्कत नहीं है, देखो बिना इंटीग्रेशन के मिल गया, हमें इधर इस साइड को सॉल्व नहीं करना, हमें ये यहाँ पे लिखना, और ये टोटल फ्लक्स हमारा आ गया, ये टोटल चार्ज एनक्लोज हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जो भी है जितने भी होंगे, बट ये हमारे पास वैल्यू नहीं होती, नहीं तो हम यहीं से फ्लक्स निकाल लेते, अगर हमारे पास ई की वैल्यू हो तो उसे इंटीग्रेट करके यहीं से निकाल लो, बट वो इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल पड़ने वाला है, तो हम इधर से ना निकाल के फ्लक्स राइट साइड से निकालते हैं, राइट साइड से क्या होगा, सारे चार्जेस को जोड़ दो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सारे चार्जेस जोड़ दो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? यस सर। ठीक है, और एक और बात, ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सर अगर बाहर कोई चार्ज रखा है Q5 वो लेंगे क्या, बोलो Q5 ले, जल्दी बोलो हाँ या ना, Q एनक्लोज लिखा हुआ है, मतलब जिस सरफेस नहीं का लेंगे। फ्लक्स निकालना है, जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना है उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर एनक्लोज वाला चार्ज लेना है, तो क्या Q5 लेंगे, नो नो सर। सर। नहीं Q5 नहीं लेंगे, Q5 नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, Q5 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा नो डाउट, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे उसको, यहाँ चार्ज एनक्लोज ही आता है, यहाँ तो सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन यहाँ चार्ज एनक्लोज ही आता है, ये हमें ध्यान रखना है। आज मैं दे दूंगा आपको DPP5, और कभी मैं DPP ना भी दूं, ग्रुप पे नहीं भी शेयर कर रहा, तो अब सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है, ऐप पे अगर आप अपने वाले कोर्स पे जाओगे 12 PL शर्मा ऑफलाइन कोर्स, तो उसमें ऑलरेडी हम 18 लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, खैर आपको वहां तक नहीं जाना, आपको तो 9th लेक्चर देखना होगा, अगर रिकॉर्डिंग देखनी है, DPP 7 DPP उसमें पड़ी हुई है, कभी भी आप उसको देख सकते हो, किसी को आगे पढ़ने का मन कर रहा है तो आगे पढ़ सकता है, वो उसकी चॉइस है, बट यहाँ सारी चीजें होंगी, मतलब पहले से पहले पढ़ के भी आ सकते हो आप, ठीक है। सर तो ये
सर जो सर Q5 है सर वो हाँ मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें जाएंगी सर क्यूब में, बिल्कुल इनक्लोज जाएंगी, सरफेस में। लेकिन तो सर वो लेकिन जितनी जाएंगी उतनी बाहर निकल जाएंगी। तो जितना एंट्री हुआ उतना बाहर निकल गया, तो Q5 का इफेक्ट नहीं आएगा फ्लक्स पे, बोलो। यस सर, ठीक है सर। समझ गए? Yes. इसलिए, और केवल जबकि Q1 से केवल बाहर ही जाएंगी, आ कुछ नहीं रहा, मतलब एक ही बार पास कर रही है, केवल फ्लक्स लीव कर रहा है, एंटर नहीं कर रहा। केवल फ्लक्स क्या कर रहा है? लीव कर रहा है Q1 Q2 Q3 इन सबसे। क्लियर? यस सर। तो ये गॉस लॉ है सर अभी तक। लेकिन इससे आपने हमें समझा तो दिया, लेकिन इससे अभी हमें ये वाला फायदा नहीं हुआ। हमारा तो टोटल फ्लक्स दे रहा है, तो मुझे तो केवल एक दीवार से चाहिए, केवल एक दीवार से, मुझे टोटल नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे केवल एक ही दीवार से फ्लक्स चाहिए। तो कैसे करें? तो सोचते हैं, चलो फिलहाल तो इसे रब कर दें और क्वेश्चन अपना पहला शुरू करते हैं। रब कर दूं? हो गया? Yes, sir. कोई भी Yes, बात sir. लिखनी हो लिख लिया आपने और हो गया। और देखो Yes, sir. आपको एक फायदा भी है, आप जो यहाँ पे, मैं चाहूँ तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ जो चल रही है अभी, बट आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है दूसरे वाले बैच की, तो आपको एक फायदा भी हो रहा है। अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत अलग भी कुछ मिल जाएगा। हालांकि 99% 95% तो सेम ही होगा, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल सकती है कभी कभी। तो अगर टाइम मिले तो रिकॉर्डिंग भी देख लिया करो, अभी तो टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ही न्यूमेरिकल, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। क्यूब बना हुआ है तुम्हारे सामने, क्यूब बना हुआ है, उसके अंदर एक ही चार्ज रखा है, क्यू प्लस क्यू। फ्लक्स बताओ टोटल थ्रू द क्यूब। हर चीज जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखी है भाई लिख लिया करो अपनी कॉपी में। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सीरियस, थोड़ी ईमानदारी चाहिए। मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप वहां क्या कर रहे हो। कई लोग हो सकता है अपना ओपन करा और बेड पे सीधा अपना लगाया तकिया और सो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कह तो No, sir. पढ़ाने दो अपने No, को, sir. है ना, अपने को क्या वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए, क्योंकि देखो इधर जब आप इधर देखोगे तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पंखा वंखा भी ना चलाऊं ताकि आवाज और क्लियर आए, क्योंकि माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना, लैपटॉप में डायरेक्ट जा रही है आवाज। तो आवाज क्लियर आ रही है, कम तो नहीं आ रही? No, sir. सर क्लियर है। सेकंड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फ्लक्स थ्रू शेडेड वॉल। और देखो आजकल इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं चीजें, और आगे अब आप कॉलेज में जाओगे और आगे भी प्रॉब्लम्स ही रहेगा थोड़े टाइम तक, जो भी रहेगा, जब भी जैसे भी होगा। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स तो है ही। तो ऐसे में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा जो पढ़ेगा, जो टैलेंटेड होगा, जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो पढ़ लो, मतलब अब पढ़ने के ज्यादा रीजंस हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियसली, अब ज्यादा रीजंस है, अच्छे से पढ़ो। तो ये करो जरा ट्राई एक बार, फ्लक्स थ्रू द, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, फ्लक्स थ्रू टोटल थ्रू द क्यूब एंड फ्लक्स थ्रू शेडेड वॉल। थोड़ा दिमाग लाओ, चार्ज सेंटर पे है, चार्ज सेंटर पे है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जो नए बच्चे भी हैं, अगर कोई भी बच्चा नया है, खुशी कोई क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो बताते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बीच में से देखने में हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप पूछ लेना कोई भी बात हो। फ्लक्स थ्रू टोटल थ्रू द क्यूब, पहला आंसर जल्दी से देंगे, बोलो क्या, बोलो जल्दी से। चलो मैं नाम लेके पूछूंगा अब। हाँ नितिका, आप या ऋषि, ऋषि चौधरी, आप बताओ। टोटल टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है? Q. क्यू। तो फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट डीएसई फ्लक्स होता है सर, और वो होता है चार्ज एंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एंक्लोज है टोटल? Q. क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर है पहला। पहला आंसर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज से फ्लक्स ऐसे चारों तरफ निकल रहा होगा, देखो जरा इमेजिन करो। अब मेरे को चार्ज मानो, जैसे मैं चार्ज हूं, अब मैं कमरे में खड़ा हूं, तो चारों तरफ राइट वाली वॉल, लेफ्ट वाली वॉल, आगे वाली वॉल, ऊपर वाली, नीचे वाली, पीछे वाली, सब जगह से मेरे से फ्लक्स निकल रहा होगा। मुझे केवल एक वॉल से बताना है, केवल एक वॉल, सामने वाली वॉल से कितना फ्लक्स निकलेगा, मुझे बस वो बताना है।
अब दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला था कि टोटल बताना है, बताओ दूसरा कैसे? कोई मुश्किल नहीं, जल्दी आंसर करो। कौन करेगा? आयुष, तोमर, यस सर। नेट ठीक चल रहा है तुम्हारा? यस सर। हाँ तो आंसर बताओ जब नेट ठीक है तो। सर हर वॉल से तो सेम ही फ्लक्स जनरेट होगा ना? गुड, वेरी गुड, बस आंसर आ चुका है आपका। बोलो क्या आंसर होगा? Q upon epsilon naught. Q upon 6 Epsilon epsilon naught. 6 epsilon naught, Q upon 6 epsilon naught, करेक्ट आंसर। क्यों 6? क्यों? कितनी वॉल है? कितनी वॉल है? 6। 6। कितनी वॉल है? 6। तो इसीलिए Q upon 6 epsilon naught, वॉल 6 है इसलिए Q upon 6 epsilon naught। अच्छा, आपने बोला नितिका कि हर वॉल से सेम, अब तो मैं आवाज भी पहचान लेता हूँ बच्चों की। Q हर वॉल से बेसिकली क्या होगा? सेम होगा। तो हर वॉल से सेम होगा, ऐसा क्यों बोला आपने? सर क्योंकि चार्ज सेंटर पे प्लेस्ड है। हाँ, बिकॉज चार्ज सेंटर पे है एंड क्यूब इज अ सिमेट्रिकल बॉडी। क्यूब एक अनसिमेट्रिकल बॉडी नहीं है, क्यूब एक सिमेट्रिकल बॉडी है, हर तरफ से सेम होती है। तो जितना फ्लक्स राइट जाएगा उतना लेफ्ट, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। तो 6 की 6 वॉल पे सेम होगा। और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल है, तो एक वॉल पे कितना हो गया? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा। क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक वॉल पे कितना होगा? सेम ही होगा, तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, हर वॉल पे सेम होगा। ठीक है, यही चार्ज अगर आगे होता थोड़ा सा, मतलब सेंटर पे ना होके आगे होता तो चलो ये बता देता हूं। तो ऑब्वियसली टोटल फ्लक्स बदलता क्या? अच्छा, इस चार्ज को अगर हम शिफ्ट करेंगे टोटल फ्लक्स बदलेगा? नो सर। नो सर। सेम रहेगा। लेकिन शेडेड वॉल से बदलेगा? यस सर। ये बोर्ड Yes. में आया हुआ क्वेश्चन है। शेडेड वॉल से पहले क्यू बाय 6 जा रहा है, क्या अब बदलेगा? यस सर। हाँ, Yes, sir. चेंज हो जाएगा। और क्या हम निकाल पाएंगे? नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे। हमें अच्छी मैथ सही है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते क्यू बाय 6। इसका मतलब ये जो 1/6 1/2 या ऐसा कुछ करोगे, ये कब कर पाओगे? जब बॉडी सिमेट्रिकल हो। एंड द चार्ज इज आल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल बॉडी, ये भी होना जरूरी है। यस सर। ऑब्वियसली सिमेट्रिकल बॉडी का ही सेंटर का लॉजिक है, वरना तो अनसिमेट्रिकल का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ? तो ये आंसर Yes, है। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगर सर, क्योंकि हम टाइप 2 में चल रहे हैं, मान लो सरफेस क्लोज नहीं है, तो मान लो अगर ऐसा होता क्वेश्चन, सुनना एक मिनट ध्यान से। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, ये सारी साइड से ऐसा होता क्वेश्चन, और अब इस दीवार से फ्लक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 करके लिख लो। थोड़ा सा मुझे छोटा बनाना चाहिए था इसको। हाँ भाई, अब कितना होता है इस दीवार से फ्लक्स? फ्लक्स टू द शेडेड वॉल। सर अब तो क्लोज ही नहीं है। एनीबॉडी कोई आंसर देना चाह रहा है? फ्लक्स थ्रू द शेडेड वॉल, बताओ। सर माइनस ई स्क्वायर। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो वही है दोबारा से। भाई प्रॉब्लम तो वही आ गई सर, चार्ज रखा हुआ है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सब कुछ अलग अलग है, और आपने चार्ज a/2 दूर रखा है और आप मिड में रखा है, बिल्कुल मिड में है। मतलब ये दीवार का ये भी a/2 है, मतलब बिल्कुल मिड में रखने की कोशिश करिए। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब क्या दिक्कत है? पहली दिक्कत तो ये है सर, सरफेस क्लोज्ड ही नहीं है, और अगर आप नॉर्मल तरीके से करो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। लेकिन सर गॉस लॉ भी नहीं लगा पा रहे क्योंकि सरफेस क्लोज नहीं है। तो अब मेरा, चलो मैं ही बोल देता हूं, क्या हम सरफेस को क्लोज कर सकते हैं?
हाइपोथेटिकली मतलब अपने आप कर दें क्लोज? yes बोलो। sir, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं है। तो अगर इसका आंसर जब लिखेंगे आप फिगर अलग बना लेना, चाहे इसी में कर देना, डॉट डॉट से दिखा देना। तो हम कुछ जानबूझ के इसको क्लोज कर देंगे, मतलब क्यूब बना देंगे एक जानबूझ के। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सरफेस क्लोज हो गई yes sir. sir, है ना, और चार्ज कहाँ आ गया? सेंटर पे, सेंटर पे। है ना, चार्ज सेंटर पे आ गया, सरफेस क्लोज हो गई। और बेसिकली ये क्वेश्चन पुराने वाला ही हो गया। यस सर। तो शेडेड वॉल से कितना फ्लक्स आएगा? सर Q6 E नॉट। Q/6 एप्सिलॉन नॉट, सारे वर्ड ठीक बोलो, एप्सिलॉन sir. नॉट, नॉट ए नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाय 6, है ना, और ऊपर Q। ठीक सर है, अगर वैसे होता, मतलब अगर हम हाइपोथेटिकली ना मानते फिर तो सर इंटीग्रेशन से ही निकालना पड़ता। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन है, वो हम कर नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं वो तो हायर लेवल मैथ्स चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? इंटीग्रेशन टफ होगा, इसमें छोटे छोटे ना स्क्वायर लेने पड़ेंगे मुझे, और उन स्क्वायर से ऐसे छोटी छोटी ऐसे उनसे इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। सर आपने जो Q और वॉल के बीच में डिस्टेंस बताया है A/2 सर, उसका कहाँ यूज हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका सिग्निफिकेंस है। अब इतना तो समझदार होना चाहिए आपको, आप ही बताओ या कोई और बताना चाहे वो बता सकता है कि why A/2 is given in this question and why this A/2, why this A/2। और जिससे पता चले कि बिल्कुल सेंटर पे है। हाँ वेरी गुड, सेंटर पे तभी तो आएगा, तभी तो मैं ए साइड की एक लेंथ बना दूंगा और ए साइड की यहाँ पे बना दूंगा, तो ये बिल्कुल सेंटर पे आएगा। बोलो नितिका, क्लियर हुआ? yes sir, तो ये A/2 का सिग्निफिकेंस ये है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा Q/6। इसका मतलब हमने एक बात सीखी कि सर अगर हमें इंटीग्रेशन से बचना है तो वी नीड गॉस लॉ, और अगर गॉस लॉ लगाना भी है तो वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, है ना, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस भी बना सकते हैं। तो अगर नहीं भी है ना तो आप ड्रॉ कर दो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इफ रिक्वायर्ड। लेकिन आप बनाते हुए इस बात का ध्यान रखो, इफ रिक्वायर्ड ड्रॉ द इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इफ रिक्वायर्ड, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि वो जो गॉसियन सरफेस आप बनाओगे वो ऐसी होनी चाहिए सच दैट होना क्या चाहिए कि आपका जो भी बेसिकली आपका गॉसियन सरफेस बनेगी, चार्ज उसके सेंटर पे होना चाहिए, सच दैट चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। ऐसी बनानी है आपको। और 3D होती है गॉसियन सरफेस, ठीक है, 2D नहीं बनेगी। कहीं आप 2D बना दो, 2D में चार्ज एंक्लोज्ड ही नहीं होगा। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, गॉसियन सरफेस कैसी होती है 3D, 2D में चार्ज एंक्लोज्ड ही नहीं हो पाएगा। आप बनाने को तो स्क्वायर बना देते हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, है ना, आपको पूरा ऐसा करना है। सोचो क्यू भी इस क्वेश्चन में क्यू भी एक ऐसी चीज है जो एक तो सिमेट्रिकल होगा और चार्ज उसके सेंटर पे होगा, तभी तो मैं Q/6 बोल पाऊंगा, वरना मैं Q/6 बोल ही नहीं पाऊंगा। अगर इसकी जगह मैं कुछ और बना देता, से एक सिलेंडर टाइप ऐसे करके कुछ ऐसा कुछ अजीब सी फिगर बना देता, तो कोई सेंस कोई फायदा नहीं होता। क्लियर? yes sir, फिर मैं लिख नहीं पाता, तो एग्जाम में बोर्ड में आया मान लो, तो मैं बोर्ड में कंपटीशन में आया तो Q/6 हो ही गया। बोर्ड में समझाना पड़ेगा कि वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज अ क्यूब, एंड क्यूब हमने क्यूब बनाई, ये भी लिखना पड़ेगा, सो दैट all the surfaces are, all the 6 walls are symmetrical, है ना। now the flux through the whole cube, सुन रहे हो ना सब, the flux through the whole cube is Q/epsilon naught, is Q/epsilon naught, and the flux through the one wall is Q/6, क्योंकि सभी वॉल से सेम है। क्लियर? तो अब इस तरह के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, और ये फंडा हम यूज कर सकते हैं जो इधर लिखा हुआ है। स्टार बन गया तुम्हारा, एक स्टार सी चलती है फिजिक्स भाई, है ना, ध्यान रखना। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान से पढ़ते जाओ, आराम से पढ़ो। कल रखनी है क्लास, सिलेबस पढ़ाना है आगे। बोलो, तुम मना कर रहे थे, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर, रख लो। चलो अभी डिसाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब तो सब ग्रुप पे है ही, मैं ग्रुप पे पूछूंगा या बाद में पूछूंगा क्लास के थोड़ा एंड में, ना पहले पढ़ लो। ज्यादा देर की क्या होती है, घंटे ही पढ़ते हैं। ऑनलाइन में पढ़ तो हमेशा कम ही पाएंगे हम, कितना भी कर लें।
ऑनलाइन में क्योंकि दो बार बतानी पड़ती है एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, एक हेमिस्फीयर है और चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। चार्ज Q इज एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक उल्टी कटोरी है आपके पास, है ना, एक बाउल है, बाउल, उसके बीच में सेंटर पे चार्ज रख दिया, ऑब्वियसली खाली होगा लेकिन हवा में रख दिया, सिर्फ फॉर एग्जांपल हवा में, उससे फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा। तो जल्दी से फ्लक्स बताना है कितना होगा सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो लेकिन आप बोर्ड्स में पूरा समझाओगे, अभी तो आप आंसर दे रहे हो डायरेक्ट, बोर्ड में पूरा समझाओगे, क्या समझाओगे बताओ, जल्दी से बोलो, जल्दी से, कोई भी बोलना चाहे, जिसने आंसर दिया वो बोल सकता है। क्योंकि सर पूरी जो सिमेट्रिकल सरफेस है वो सर एक स्फेयर है। हाँ, पूरी बना के दिखाएंगे, ऐसे एक स्फेयर बना देंगे। अब कहेंगे पूरे स्फेयर से कितना है, फुल स्फेयर से कितना है, Q/एप्सिलॉन नॉट। कितना है, Q/ε0। तो आधे से कितना होगा, मतलब नीचे वाले से कितना हो जाएगा, आधा, तो Q/2ε0। बोलो, कोई प्रॉब्लम? किसी को भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं समझूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम हेमिस्फीयर, बोलने में शर्माते हो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हेमिस्फीयर भी तो अपने आप में क्लोज सरफेस हो गई। नहीं नहीं नहीं, बाउल है, बाउल, मैंने इसलिए जानबूझ के आपको बोला था कटोरी। कटोरी क्लोज होती है क्या? अगर क्लोज होती तो उसमें आप सब्जी नहीं डाल सकते। सर यस सर। सिमेट्रिकल भी नहीं होते। नहीं, कटोरी नहीं बोल रहा मैं, एक बाउल ले लो ऐसे बिल्कुल हेमिस्फीयर वाला बाउल। हाँ, सिमेट्रिकल तब तक वो स्फीयर नहीं बनती, तब तक सिमेट्रिकल नहीं होती, सही बात है। जैसी वो स्फीयर बनी, सिमेट्रिकल बनी और चार्ज सेंटर पे भी आ गया। अब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, चार्ज कॉर्नर पे रखा है यहां पर, और ये दीवार है, इस वाली दीवार से फ्लक्स बताना है। जो बच्चे नए हैं, हम 9 लेक्चर, आज 9th लेक्चर कर रहे हैं एक तरह से, और 9th लेक्चर ही लेक्चर नंबर 9। ऐप सबके पास अब ऐप और वेबसाइट हो जानी चाहिए, सबने रजिस्टर कर लेना चाहिए उस पर। और जब आप फीस जमा कर देते हैं तो वो उसके पैकेज भी ओपन हो जाएगा, है ना, तो वो काम भी अपना करा लेना। और जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो पिछले 8 लेक्चर जरूर देख लें, धीरे धीरे करके पढ़ लें, कोई डाउट्स हो तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, वो ऑफलाइन वाले ही पढ़े हुए हैं लेक्चर्स, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही पढ़ाए हुए हैं। तो ये बात ध्यान रखना है ना। अब सबके पास मतलब ऐप, एटलीस्ट ऐप का पता होना चाहिए, ऐप कहाँ पर है और वेबसाइट क्या है हमारी, दोनों पे कहीं पे भी आप देख सकते हो। और ऐप में कोई अपडेट आता है तो नया अपडेट डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपडेट अभी आने वाला है। उसमें फिर आप आपका लाइव जूम से नहीं, ऐप से ही हो जाएगा, आपको जूम पे आने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको ऐप पे आना है बस, ठीक है। सर आ गया आज। अपडेट आ गया है तो अपडेट कर लेना उसको, वो जब मैं कहूंगा तब आएंगे। मैं अभी तो मैं जूम से ही करूंगा, मैं ऐप पे आ जाऊंगा तो फिर मैं ऐप से पढ़ाऊंगा। मतलब जूम उसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा, जूम, यूट्यूब, मतलब मैं किसी पे भी लेक्चर ले सकता हूँ, वैसे जूम पे लूंगा। जूम पे ऑडियो अवेलेबल है तो वो फायदा है, जूम उसी के अंदर डाल देंगे, मतलब ऐसा समझ लो, कुछ कुछ इस तरह का कर रहे हैं। तो फ्लक्स थ्रू द शेडेड वॉल, ये क्वेश्चन है। चार्ज इज एट द कॉर्नर, ना अंदर है चार्ज ना बाहर है, कॉर्नर पे है, ना चार्ज अंदर है ना बाहर है, और सामने शेडेड वॉल से बताना है। मेरे लिए थोड़ा सा, ऑब्वियसली अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं और अच्छे से आपको दिखा पाता कि आप अपने कमरा इमेजिन कर लो, कमरे के एक कॉर्नर पे रखा हुआ है,
और सामने वाली दीवार पे बताना है। ठीक है, कमरे के कॉर्नर पे रखा है, सामने वाली दीवार पे बताना है। मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, उससे समझाता भी हूँ। चलो करो एक बार। ये बॉक्स दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो Yes, उसमें ये वाला जो कॉर्नर है, ये जहां मेरा हाथ है, इस कॉर्नर पे चार्ज रखा है। ठीक है, पीछे वाला कॉर्नर दिख गया। और आपको सामने वाली दीवार, ये जो दीवार दिख रही है वाली, इससे फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो दिक्कत बहुत आ रही है सर, ना तो चार्ज सेंटर पे है, ना ही चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, ना बाहर है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो क्लोज ही नहीं है सरफेस। तो क्या करें? सोचो जरा, सोचो सोचो जल्दी सर, मुझे आंसर करो। सर इसे सर ऐसे कर सकते हैं क्या सर? सर एक बड़े क्यूब का 1/4 पार्ट मान के। कुछ कुछ करना तो वैसे है, लेकिन 1/4 नहीं होगा। सोच लो आराम से, टाइम लो, कोई बात 2 मिनट लो, कोई जल्दी नहीं। सर हम सेंटर जब लेते थे चार्ट, जब हम फेसेस देखते थे क्यूब के, अगर कॉर्नर्स है तो हम कॉर्नर्स देखेंगे। पहली प्रॉब्लम तुम समझ नहीं रहे। सबसे पहला काम है तुम्हें किसी भी तरह इसको तुम्हें किसी भी तरह बेसिकली क्यूब सर, को, चार्ज को सेंटर उसमें लाना होगा, क्लोज सरफेस के अंदर लाना होगा, और उस ऐसी क्लोज सरफेस बनानी होगी जिसमें चार्ज सेंटर पे हो। Yes, sir. पहले तो ये सोचना है। तो सर सर 1/8। फेस करनी पड़ेगी ड्रॉ नहीं, करने 1/8 आंसर नहीं है। नहीं सर 1/8 वो बड़े क्यूब का 1/8 हाँ पार्ट हाँ लेंगे। हाँ हाँ, कुछ हद तक सही है, लेकिन अब उस बड़े क्यूब की बड़ी दीवार से भी छोटी दीवार चाहिए हमें। कुछ 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 सोचा है आपने कि 8 क्यूब बनेंगे, मतलब 7 क्यूब और बनेंगे। सोचो थोड़ा सा, फिर मैं समझाऊंगा। तो अभी जल्दी नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन में आराम से पढ़ेंगे धीरे। बहुत टाइम मिलेगा हमें ऑनलाइन में, हम कितनी भी क्लास कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर Q/36। नहीं, रॉन्ग आंसर। मैं क्यूब थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर इसके साइड में एक क्यूब और बना दिया जाए। मेरे दिमाग में ही आ रहा है। यस एक क्यूब ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर मुझे लग रहा है कि मैं 2 क्यूब पीछे भी बना दूं। सर Q/46 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, अब देखना जरा कितने क्यूब बन गए। सर 4। 4। क्या चार्ज सेंटर पे आ गया? यस सर। नहीं नहीं, लेकिन नहीं, अभी तो क्लोज भी नहीं हुआ। अभी चार्ज का यस हिस्सा सर अभी क्या तो सर चार्ज 4 और बनेंगे ऊपर। क्लोज सरफेस के अंदर आ गया? नो सर। क्या चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर आ चुका है? नहीं, अभी तो हमें 4 क्यूब और बनाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कब आएगा? बोलो, मैं सही हूं कि गलत हूं? यस सर। बहुत अच्छा। तो 3D में बनाना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। 4 क्यूब आपको ऊपर भी बनाने होंगे, ऊपर भी इसके। तो आपने टोटल क्यूब बनाए 7, और 4 क्यूब ऊपर भी बनाए। सर। ठीक है, सर तो क्यूब है 8 टोटल हो गए एप्सिलॉन। 8 हो गए मतलब। बोलो। सर क्यूब है 8 एप्सिलॉन नॉट। नहीं नहीं, आंसर ये नहीं है। अब सुनो, आपके पास ऑलरेडी अब एक बड़ा क्यूब बन गया, बड़ा क्यूब। ठीक है, एक बड़ा क्यूब बन गया, ये वाला है ना। और इस क्यूब, ये छोटे इसमें कितने छोटे क्यूब है? 8। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नो सर। अब चलो इसको बड़ा क्यूब मान लो, ये जो तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये बड़ा क्यूब है। ठीक है, ये बड़ा क्यूब मैंने मान लिया। इसके अंदर 8 क्यूब है छोटे छोटे। तो मुझे बताओ, इस बड़े क्यूब की एक वॉल से, ये जो वॉल है, इससे कितना फ्लक्स होगा? सर Q/एप्सिलॉन नॉट। नहीं नहीं, पूरे, अच्छा पूरे क्यूब से कितना होगा? अब जो बड़ा क्यूब है, इसी 6 बड़ा क्यूब। एप्सिलॉन नॉट।
Q by सिक्स एप्सिलॉन नॉट। epsilon naught. यस सर। अब इसकी एक दीवार से कितना होगा, पूरी दीवार से? सर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। Q by 6। और मुझे जरा ध्यान से बताओ, इसकी एक दीवार एक्चुअल में 4 दीवार के बराबर नहीं है, 4 छोटी दीवार। यस sir. सर। और हम शायद इससे 24 फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट। हाँ हम इससे फ्लक्स ढूंढ रहे हैं। वेरी गुड, Q by 24। हम इस वाले से फ्लक्स ढूंढ रहे हैं, ये शेडेड वाले से दिख रहा है। Yes sir. यस सर। बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं? Q by 24 आंसर है। यस सर। Q by 6 तो आ गया, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। Q by 6 तो आ गया हमारा इसकी वजह से, इस वाले पे, ये जो दीवार है इस पे आ गया Q by 6, ये जो बड़ी वाली है Q by 6 आ गया, है ना, बड़े क्यूब की बड़ी दीवार पे। उसका भी 1/4, ये उसका भी 1/4, तो Q by 24, Q by 24। बोलो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसको, स्कूल में आता है तो। किस Yes, हमने sir. वैसे तो कंपटीशन में आए, स्कूल में मुश्किल है कि हमने एक बड़ा क्यूब बनाया और बड़े क्यूब की 8 क्यूब बन गए, और उसकी बड़ी दीवार से कितना होगा Q by 6, तो एक दीवार से कितना आएगा Q by 24, एक दीवार से कितना आएगा Q by 24। Q by 24 अर्शिया का भी आंसर आ गया था चैट पे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करूंगा, ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलो वैसे कंपैरेटिवली आसान रहेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, अब की बार भी चार्ज है, और चार्ज अब की बार अंदर है, कॉर्नर पे तो है बट अंदर है, ठीक है। चार्ज इज जस्ट इनसाइड द क्यूब। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, निग्लेक्ट फ्लक्स थ्रू सम वॉल्स। कुछ वॉल से आप फ्लक्स निग्लेक्ट भी कर सकते हो। इस वाली दीवार से फ्लक्स बताना है, कुछ वॉल से आप दीवार फ्लक्स निग्लेक्ट भी कर सकते हो। चलो ऐसे लिख देता हूं, फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, और सेकंड फ्लक्स थ्रू शेडेड वॉल। इस बार क्वेश्चन वो नहीं है, ध्यान रखना, उसमें और इसमें अंतर है। उसमें और इसमें क्या अंतर है, पिछले क्वेश्चन में और फोर्थ में और फिफ्थ में? इनसाइड द क्लोज सरफेस है चार्ज। हाँ, इसमें ऑलरेडी क्लोज सरफेस के अंदर है, और उसमें क्या था, उसमें बेसिकली कॉर्नर पे था, ना वो अंदर था ना बाहर था। इस बार अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है। तो इस बार गॉसियन सरफेस नहीं बनानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्लोज सरफेस के अंदर है। पिछली बार बनानी पड़ी थी, जब ऑलरेडी क्लोज सरफेस के अंदर हो तो मत बनाना, ध्यान रखना ये बात। जब वो क्लोज ना हो तब क्लोज करना है, वरना कोई सर- सेंस नहीं है। सर पूरे क्यूब से तो Q/ε0 ही होगा। करेक्ट आंसर है, ये तो आप सीख गए बात। इस बार आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगानी है। इस बार आप ये नहीं कह सकते कि सर Q by 6 होगा, वो कह नहीं सकते, क्योंकि कॉर्नर पे सेंटर पे होता तो Q by 6 होता। लेकिन कुछ बात लिखी हुई है, इसी में कुछ छुपा हुआ है, निग्लेक्ट द फ्लक्स थ्रू सम वॉल्स। और तब आंसर करेंगे सेकंड पार्ट। पहला पार्ट सबको क्लियर? पहला sir. पार्ट क्लियर सबको? Yes, sir. सेकंड Yes, sir. पार्ट के बारे में कौन देगा आंसर? चॉकलेट वाला पार्ट है सेकंड, जो मिले जिसको चॉकलेट मिलनी चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा है वो। सेकंड वाला कर दो। अब तो ऑनलाइन है तो दूर से ही चॉकलेट मिल जाएगी आपको, है ना, रख लेना अपने पास। बताओ। एक मिनट लो, पूरी 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट लेना आराम से, फिर हम डिस्कस करें।
चलो बस हो गया टाइम, इतना तो टाइम बहुत होता है ऑनलाइन में। बताओ क्या सोच रहे हो? सर पता नहीं। चलो नहीं, आपको ना कुछ वॉल से फ्लक्स निगलेक्ट करना था, बस वो आंसर अगर मुझे कर देते। मैं बॉक्स उठा लेता हूँ अपना, मेरे पास एक बॉक्स है और चार्ज इस कॉर्नर के अंदर है। ये खुल जाएगा क्या बॉक्स? देखते हैं, खुल सकता है। ठीक है, चार्ज जो है वो इस कॉर्नर के अंदर है, यहाँ पे कहीं पर चार्ज है अंदर, है ना? ऐसा समझो चार्ज इसके अंदर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, बॉक्स की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ। जो चार्ज अंदर है और ये ऊपर वाली दीवार है, मान लो मोबाइल जो है ऊपर वाली दीवार है, ये जो ऊपर वाली वॉल है, ये वाली वॉल, इसे आप रूफ कह दो, मतलब रूफ है ये वाली। मुझे बताओ रूफ से कितना फ्लक्स जाएगा? रूफ से समझ लो चार्ज ना, ये ऊपर वाली दीवार है और चार्ज इसके यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ है, यहाँ पर इस कॉर्नर पे, है ना? उसके जस्ट नीचे, ऊपर वाली वॉल के जस्ट नीचे। तो मुझे बताओ ऊपर वाली वॉल मतलब रूफ से कितना फ्लक्स जाएगा? रूफ से फ्लक्स मतलब कितनी लाइन जा रही होंगी, क्या लगता है आपको? जब इस चार्ज से लाइंस निकलेंगी तो मुझे तो ऐसा लगता है लाइंस ऐसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो रूफ में कितनी लाइन जा सकती है? बहुत सारी लाइन जाएंगी या एक दो लाइन ही बस यहाँ से जा पाएंगी? सर एक दो। मतलब इस एरिया में कोई जाएगा, रूफ के इस एरिया में फ्लक्स जा पाएगा? नो सर। जा ही नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत यही एंटर करेगा। बोलो। यस सर। हाँ, तो Yes. फ्लक्स इसमें एंटर ही नहीं कर पाएगा। मतलब ऊपर वाली रूफ से फ्लक्स में 0 मान सकता हूँ। ऊपर वाली रूफ से फ्लक्स कितना मान सकता हूँ? 0। ये 0 हो जाएगा। बल्कि अगर आप सोचो तो हर वॉल जो इसके एडजेसेंट में है, इस चार्ज के कितनी वॉल एडजेसेंट होंगी इससे, मतलब कितनी इसके बिल्कुल पास में होंगी? Sir, 3. सर 3 3। वॉल्स, है ना? तो उन तीनों वॉल से 0 नहीं होना चाहिए। एक ये वाली जो होगी, ये भी, और एक पीछे होगी। बोलो तीनों से 0 होगा कि नहीं? Yes, sir. सर मतलब निग्लेक्टेड होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, निग्लेक्ट कर दे यस सर। तो ऑलमोस्ट Yes. निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब कितनी वॉल बची मेरे पास? सर 3। 3 वॉल बची। तो जो बची हुई 3 वॉल्स हैं, जो बची हुई 3 वॉल्स हैं वो सिमेट्रिकल है क्या इस चार्ज के लिए? अपने कमरे में इमेजिन कर लो एक बार, कमरा ऑलमोस्ट स्क्वायर ही, क्यूब ही होता है हमारे घर में जो कमरे होते हैं ऑलमोस्ट। कमरे में कॉर्नर पे चार्ज रख लो, बची हुई सामने वाली 3 वॉलों को सोचो, जिसमें से एक ग्राउंड होगा, एक वॉल ग्राउंड होगी और सामने 2 वॉल्स होंगी। क्या वो तीनों सिमेट्रिकल होंगी चार्ज के लिए? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाने के लिए, चलो दोबारा बना देता हूँ, मैं दोबारा बना के तुम्हें दिखा सकता हूँ आपको 3 वॉल कौन सी है। 3 वॉल जो बची है ना चार्ज के लिए, यहाँ पे कॉर्नर पे रखा है। एक तो ये वाली है, Yes, sir. एक तो ये है, एक ग्राउंड है, ठीक है, और एक ये फ्रंट वाली है। ये 3 है। तीनों इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। क्या तीनों से सेम नहीं होगा फ्लक्स? यस सर। Same. सर डायगनली वो। हाँ, हर तरह से सेम है वो तीनों। सोचते रहना घर पे बैठ के आराम से तीनों, क्योंकि 3D में ही अच्छे सोच पाओगे। ऐसे भी और नीचे भी, तीनों से डिस्टेंस ए है, ए और सामने भी ए, सब कुछ सेम है। और फ्लक्स भी रेडियली आउटवर्ड तीनों की तरफ जा रहा होगा। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, तो एक लाइन इधर, फिर एक लाइन उधर, तो एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, उतनी लाइन ही एंटर करेंगे। बोलो। Yes, sir. तो Q by 3 epsilon naught होगा आंसर। हाँ, ये आंसर है इसका। एक क्वेश्चन चलो होमवर्क में देता हूँ और कल रख लेते हैं क्लास। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो यही टाइम रख लें, 7 से 8। मतलब प्रॉब्लम ना हो तो, उल्टा बोल दिया मैंने। Yes, sir. Yes. ठीक है, 7 to 8
कल रख लेते हैं, थोड़ा सा आपका ना सिलेबस बढ़ जाएगा, आप में चारों उस बैच के बराबर ही आ जाए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, हालांकि अब क्यूब से थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें मैं एक चीज सिखा रहा हूँ, आप शायद जानते होंगे कि अगर किसी रॉड की डेंसिटी लेमडा है, चार्ज डेंसिटी, ऑनलाइन के लिए आपको डिसिप्लिन और ऑनेस्ट होना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, वरना ऑनलाइन भी कोई बुरा तरीका नहीं है पढ़ने का, बट अब जो है उसी में बेस्ट देना होता है, हमें जो मिलता है उसमें बेस्ट करना होता है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी पूरी बस कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं। चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा, ठीक है। ये दे रखा है आपको एक रॉड की, इस रॉड को लैम्डा होता क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ, ये बताना चाह रहा हूं मैं पहले, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। इस रॉड को एक क्यूब के अंदर डाल दिया ऐसे, इस तरह से क्यूब के पास कर दिए, बड़ी रॉड है, क्यूब की साइड ए है, तो बताओ क्यूब से फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स थ्रू द क्यूब, होल क्यूब। जल्दी से, और दूसरा पार्ट होमवर्क दे दूंगा, जल्दी से, फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, ये आसान क्वेश्चन, बताओ भाई जल्दी, ओरली आंसर फटाफट, कोई मुश्किल नहीं है। साइड ए है क्यूब की, सर क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब क्या होता है? होल क्यूब में क्या आंसर आता है अभी तक? सर क्यू बाई नॉट आता Q by है, epsilon एप्सिलॉन ई नॉट। नॉट मत बोला करो, एप्सिलॉन नॉट बोला करो। यस सर। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। सर हमें चार्ज चाहिए, चार्ज नहीं दे रखा आपको, सुनो एक मिनट समझो, आपको लैम्डा दिया हुआ है, एक तो क्यू में आंसर मत दो, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज गिवन। चलो ये मेरी, मैंने वैसे बोला तो था, लेकिन चलो अलग से लिखना जरूरी था, लैम्डा आपको दे रखा है। अब मुझे बताओ इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा? सर जितनी रॉड इसके अंदर होगी, तो रॉड कितना, रॉड का कितना हिस्सा इसके अंदर होगा? बोलो। सर ए रॉड की लेंथ का, कितनी लेंथ इसके अंदर होगी? चलो, सर ए लेंथ, ए लेंथ इसके अंदर होगी, तो और लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज कितना हो गया? सर लैम्डा क्यू है, बाय, सर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट आएगा फिर। लैम्डा है, लैम्डा है, लैम्डा है, तो लैम्डा ए बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर है। चार्ज कितना होगा? लैम्डा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज होगा लैम्डा ए। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये तो आसान था कुछ, मतलब लैम्डा नहीं, आपको चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है, लेकिन मान लो आपको कभी लैम्डा देख दिया जाए तो लैम्डा इनटू लेंथ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? लैम्डा इनटू लेंथ, लैम्डा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई प्रॉब्लम? सर लेकिन जो साइड की तो वॉल्स हैं उसमें तो चार्ज ऑलरेडी पास कर रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, आपको पूरे क्यूब से बताना है, यहाँ वॉल वॉल से कोई मतलब नहीं है। ये समझ लो, ये क्यूब था, ये क्यूब है, और इससे आपका ये एक रॉड ऐसे करके पास कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो रॉड के अंदर कितना हिस्सा आ गया? क्यूब मतलब क्यूब के अंदर रॉड का कितना हिस्सा आ गया? उसकी ए साइड अंदर आ गई ना, रॉड का ए पार्ट, देखो ये रॉड, ये जा रही, इसी समझ लो ये रॉड है, ये जा रही रॉड, ये लाइन, तो बस इतना ही तो अंदर होगी, बाकी तो बाहर होगी। बोलो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है तो बेकार है हमारे लिए, ये बेकार है पूरा, केवल ये वाला काम का है। बोलो, यस सर आ गया। और इसके अंदर चार्ज कितना है? लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू ए, ठीक है। यस सर। चलो बी पार्ट में आपको बताओ क्या बताना है। रॉड को जैसे मन करे वैसे रखो, जैसे मन करे, मतलब रॉड को आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी रख सकते हो, जैसे मन करे। तो मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये घर के लिए होमवर्क, मतलब आप मुझे ग्रुप पे भेज सकते हो या फिर अलग से भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू क्यूब, if rod can be kept
इन एनी ओरिएंटेशन, किसी भी ओरिएंटेशन में रख लो, इन एनी ओरिएंटेशन, ठीक है। बंद करें अब, लिख लो यहां तक। किसी भी ओरिएंटेशन में रखने पर मैक्सिमम फ्लक्स कितना आ सकता है? जो आंसर देना चाहे देके बंद कर सकते हैं। सर वो आएगा सर इसका मैं बंद करने वाला हूँ, बस तुम्हारे पास 5 सेकंड है। सर √3 है सर करेक्ट आंसर है, √3 करेक्ट आंसर है, और क्लास बंद होने जा रही है। लैम्डा इंटू √3 आंसर आ चुका है। बंद कर दूं भाई? यस सर। गुड इवनिंग सर। चलो, गुड इवनिंग। कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो ग्रुप पे Thank you, sir. इंडिविजुअली, ठीक है। चलो बाय। ओके सर।